समझ देशवासियों को जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं दिल्ली पब्लिक ओपिनियन न्यूज। मैं मुनीस आज आपको लेके आया हूँ देश की राजधानी दिल्ली के बेगमपुर भरत विहार गली नंबर 8 में, जहां पर एमसीडी के अंदर पूर्व में जो निगम पार्षद थे वो आम आदमी पार्टी के थे, क्षेत्र के जो विधायक हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं, और दिल्ली की सत्ता पर तो आप भली भांति परिचित है कि जो दिल्ली के मालिक अपने आप को बताते हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी, वो विराजमान है। परंतु उसके पश्चात भी बेगमपुर भरत विहार की जो स्थिति है वो जग जाहिर है। क्षेत्र की जनता मेरे साथ जुड़ी हुई है, किस नरक के जीवन से वो जी रहे हैं। उनकी गली का नाम वैसे तो गली नंबर 8 है, परंतु एक अजीबोगरीब नाम से परिचित कर दिया है इस गली को, चर्चित कर दिया इस गली को। तो जानते हैं क्षेत्रवासियों से ही कि क्या कहना है आपका। बबीता नाम है मेरा, और मुझे 5 साल हो गए इस गली में आए हुए शादियों के, और जब से आए हम इतने परेशान रहते हैं। नाली नहीं बनी हुई है, बाल्टी में पानी भर भर के पीछे फेंकते हैं, बर्तन धुला हुआ। और उनके पास जाते जो हमारे गली के हैं वो कहते हैं कि गड्ढों वाली गली, हम क्या कर सकते हैं, उस गली के लोग हमें वोट नहीं देते। ऐसा ऐसा बोलते हैं और हमें भेज देते हैं वापस, कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो किसका कहना है कि हम कुछ नहीं कर सकते? आपके क्षेत्रीय विधायक ने कहा, निगम पार्षद ने कहा, किसने कहा? हमारे क्षेत्र के विधायक ने, धर्मेंद्र जी। हाँ, ये निगम पार्षद थे। गली ऐसी थी और ऐसी रहेगी पहले से ही। यहाँ पे मलबा भी लोगों ने गिरवाया जी, किसने नहीं गिरवाया। यहाँ लोग आते हैं, हाथ जोड़ के चले आते हैं कि हाँ जी आप हमें वोट दो, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं होगा इस गली का। देखिए देश को आजाद हुआ 75 वर्ष बीत चुके हैं, देश जो है विकास की राह पर है। आपकी गली जो इतनी गंदी है, इतनी दुर्दशा में जो है, उसका कारण किसको ठहराएंगे? अगर आप कह रहे हैं कुछ नहीं होगा तो कहीं ना कहीं गली के जो नागरिक हैं वो भी इस बात के लिए जिम्मेदार होंगे। बिल्कुल जी जिम्मेदार हैं जी। जब ये एक यूनिटी होती है, जो हमारे अंदर यूनिटी नहीं है तो इंसान क्या करेगा। हम जाते हैं भाग के उनके पास, जी आप कुछ करो कुछ करो, उनसे बोलते हैं, हाथ जोड़ते हैं, लेकिन हाँ जी हम करेंगे जी। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, वो कभी कल आता ही नहीं जी। वो आएगा कब ये बताओ, वो कभी आएगा ही नहीं। ये आगे आप देख रहे पानी भरा हुआ है, अब से नहीं पानी, बारिश भी आई सूख गया फिर भी वही हालत है जी। जब भी देखिए कोई समस्या। देखिए आप पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति नजर आ रहे हैं। देश ने, हमारे संविधान ने हमें एक अधिकार दिया वोट का। एक योग्य व्यक्ति अगर आप चुनते, पुनः इस देश के अंदर, दिल्ली के अंदर चुनाव आ रहे हैं, अगर योग्य व्यक्ति को चुनाव किया होता तो इस दिशा में नहीं होता। क्या इस बात से आप परिचित हैं? बिल्कुल। तो किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? निगम पार्षद को ठहराएंगे, विधायक को ठहराएंगे, या क्षेत्र की जनता को जिन्होंने एक अयोग्य व्यक्ति का चुनाव किया और क्षेत्र के अंदर अपने सर पे लाके बैठा लिया? जी इसमें गलती तो सबकी है जी, हमारी भी कुछ और कुछ उनकी भी है, जो ऊपर मेहमान उनसे ऊपर बैठे हुए हैं। देखिए आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा, देखिए यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो है वो छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या जो भारत के देश के प्रधानमंत्री हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, क्या देश के भविष्य को सुधारेंगे? क्या इन छोटे छोटे बच्चों को वो सुरक्षा देंगे? जहां ये रहते हैं वहां की स्थिति में अपने कैमरामैन से कहूंगा, देखिए जहां मैं खड़ा हूं अभी जी, देखिए मेरे पीछे जो है गंदगी का आलम आप देख पा रहे हैं, गंदगी का आलम आप देख पा रहे हैं। अगर कोई छोटा बच्चा गिर जाए, कोई घटना घट जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्षेत्र के लोग होंगे, क्षेत्रीय विधायक होगा, निगम पार्षद होगा, या दिल्ली सरकार होगी? बहुत बड़ा सवाल क्षेत्र की जनता के दिमाग में है। और इस बार जो एमसीडी चुनाव है, किसी भी पार्टी के लिए इसकी राह आसान नहीं होने वाली, क्योंकि क्षेत्र की जनता उस व्यक्ति को चुन के लाएगी जो क्षेत्र को विकास की राह पर ले जा सके। पर यहाँ के विधायक ठीक नहीं है, यहाँ के विधायक ठीक नहीं है। जय भगवान उपकार जी ठीक नहीं है, जय भगवान तो अब है ही ना अभी तो। अच्छा, धर्मेंद्र जी ठीक नहीं, धर्मेंद्र ठीक आदमी नहीं है? हमारे समझ में ना कुछ भी नहीं है धर्मेंद्र ठीक आदमी, ठीक है। चुनाव धर्मेंद्र जी चुनाव के अंदर खड़े हैं, तो आने तो दरवाजे पे, आपके दरवाजे आएंगे वोट मांगने, क्या कहेंगे? का कहेंगे जी, कहेंगे देखो तुम जी का कह के गए, जब तो 5 हुए माता जी ये करवाएंगे, एक ट्रॉली का तुमने दर्शन भी ना दिखाए। आपके यहाँ पे डिस्पेंसरी नहीं है? इस इलाके में नहीं है, कोई नहीं है। नहीं, भरत विहार बेगम विहार में डिस्पेंसरी नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक भी नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक और डिस्पेंसरी नहीं है यहाँ पे। नहीं, जबकि आम आदमी पार्टी तो लगातार ये कह रही है कि हमने हर क्षेत्र के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनवाए हैं, डिस्पेंसरी बनवाए हैं, पुस्तकालय बनवाए हैं। सुल्तानपुरी से जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ पर है सब, लेकिन इस इलाके में नहीं है, नहीं है। भाई साहब क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम सर कुलदीप सिंह है। कुलदीप सिंह जी, कितने दिन से यहाँ रह रहे हैं आप? जी मैं कम से कम 1.5 साल से यहाँ रह रहा हूँ, उससे पहले भी रह के जा चुका किराए पर, लेकिन तब से गंदगी का कर रहे हैं। बरसात में तो बहुत बुरा हाल, बहुत गंदगी है, और आप ही देख ही रहे हैं कि पैदल चलने की जगह नहीं है। रात में बच्चे भी गिर जाते, चोट लगे, यहाँ तक खुद मैं गिर गया हूँ तो मेरे पैर में चोट लगी हुई है।
जिससे मतलब मैं चलने में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूँ। और बच्चे भी गिर चुके हैं और बड़े बूढ़ों को निकलने में बड़ी दिक्कत हो रही है। यहाँ तक कि जवानों में आप खुद निकल के आपको कितनी दिक्कतें इसके सामना करना पड़ा। आपने खुद ने देखा, उतरने में दिक्कत, ठोपर लग गई मैडम को, मैडम भी गिरने से बची। बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं यहाँ पर और आए दिन कोई ना कोई गिरता रहता है। कई बार तो गाय फंस गई, यहाँ पे गाय भी नहीं निकली, 4-5 लोगों ने खींच के गाय को निकाला। माता जी, हाँ जी, जब भी दिल्ली के अंदर या देश के अंदर चुनाव होते होंगे, हाँ, बड़े बड़े नेता आपके पास आते होंगे, हाँ, आपके दरवाजे पे आपके चरण भी छूते होंगे, हाँ, आपको सपने भी दिखाते होंगे। हाँ, तो वो सपने कितने पूरे हुए पिछले 5 साल में? कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। 10 साल हो लिए, गड़ी तोड़ के गिर रखी, राज लो नहीं बनी, तो जो नेता खोद का गिर रखी, इनको सेवर पड़ेंगे, सेवर पड़ेंगे। समस्या ये रही, कल वो वोट मांग रहा था जी एक भागवती वहाँ पे, जी, तो हमने कौन वोट मांग रहा था? धर्मेंद्र धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र तो उसने वोट मांगी तो कहने लगा कि तुम्हारा बच्चा बहुत अच्छा काम करेगा और वोट मेरे को ही देना। जी मैंने बोला, मैं भैया तुमने कुछ ना करा। तो कहता है कि तुम्हारा मकान टूटेगा तो जब तुम मेरे पास रोते रोते आओगे और मैं भेजूंगा उसको एमसीटी को और जी। मकान टूट गया तो फिर क्या करोगे तुम? ये और धमकी दी गई हमको। ये तो कब के शब्द है? कल की बात है। कल जो सिर्फ इस समय उम्मीदवार है जी, कोई किसी पद पर नहीं है, कोई सिर्फ प्रत्याशी है, ना वो निगम पार्षद हैं। अगर निगम पार्षद का उम्मीदवार होते हुए आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आपका घर टूटेगा तो मैं घर तोड़ने के लिए एमसीडी को भेजूंगा, हाँ, आपसे कहा गया है और ये? क्या, ये बोला हमसे कल। हमने ये बोला कि आपने तो भैया कुछ काम नहीं किया, जी कि काम नहीं किया। अगर आपका मकान बनता है, और हम गए उसके पास, मकान बना था, कि भैया ऐसा सब बात है, पुलिस वाले तो हमें परेशान कर रहे हैं। तो कह रहा अब कोई नहीं आएगा। फिर उसने 2 पुलिस वाले भेजे, हमने 2000 रुपए जब भी दिए थे। मकान बनवाने के मकान तोड़ने की बात हो गई कल। जब भी तो मैं बोली भैया तुम ऐसे कैसे तोड़वा दो, पूरी कॉलोनी टूटेगी, जब भी तुम्हारा मकान तोड़वाओगे, ऐसे बीच में कैसे तोड़वा दोगे? देखिए ये जो धमकी दी जा रही है। धमकी दी जा रही है और आपको क्या? एक उम्मीदवार द्वारा, और क्या? हाँ एक भाई। उम्मीदवार द्वारा हाँ जी, घर तोड़वाने की धमकी दी जा रही है। हाँ जी। अगर वो यहाँ से जीत कर आ गया तब क्या दशा करेगा क्षेत्र की, आप कल्पना कर सकते हैं? ऐसा तोड़वा देगा हमारे मकान को, और क्या करेगा? तोड़वाएगा। तोड़वाएगा। और क्या? जब आप सर ये बोलो कि आप कह रहा है वो हमें धमकी दे रहा है, तो वो तो तोड़वा भी सकता है। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री जहां भ्रष्टाचार को समाप्त करने का, भ्रष्टाचार को खत्म करने का, रिश्वतखोरी को खत्म करने का वादा लेकर दिल्ली के बीच में आए थे, दिल्ली की जनता के बीच में आए थे, आज उन्हीं के विधायक के क्षेत्र में, उन्हीं के निगम पार्षद के क्षेत्र में मकान बनाने के लिए रिश्वत दी जा रही है। तो कहां सोए हैं अरविंद केजरीवाल जी, कहां सोए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री जी? अगर दिल्ली की जनता के साथ इसी तरह अन्याय होता रहा तो क्या आपकी सत्ता, क्या आपकी कुर्सी सुरक्षित रह पाएगी? नहीं। ये बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क दिल्ली की जनता ने आप पर लगा दिया है। इसके जवाबदेह स्वयं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी होंगे।